हेल्थ मिनिस्टर बहन आरती जी, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय ओम प्रकाश पूर्व मंत्री, सीताराम जी, कुलदीप जी, हमारे जिले के प्रधान यतेंद्र जी, दयाराम जी, अजीत जी और सभी स्टेज पर बैठे सम्मानित नेता साहिबान, गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों, आज हम सब मिलकर एक ऐसे महान व्यक्ति का, जिन्होंने आज के दिन ही इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने बलिदानी दी, माननीय शीशराम जी की अभी मूर्ति का अनावरण अभी आप सबके सामने हुआ है। देखिए, ये देश इन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। इस देश के अंदर चाहे डिफेंस के अंदर लगे हुए सिपाही हों, अधिकारी हों, पैरामिलिट्री फोर्सेज में बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो या दूसरी पुलिस की सेवाएं हों, ये सभी लोग मिलकर इस देश को सुरक्षित रखती है। चाहे गर्मी है, सर्दी है, अपने परिवार से दूर जाकर चिंता नहीं करते। चाहे कहीं नक्सलाइट मूवमेंट हो, कहीं आतंकवाद हो, दूसरे देश का हमला हो, आप और हम सब गवाह हैं इस बात की। और इन्हीं की वजह से एक लंबी लड़ाई के बाद 1857 से शुरू होकर और सबसे ज्यादा अगर कहीं वो पैदा हुए हैं तो अपना इलाका ऐसा है, आज भी देश की सेनाओं में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में अगर सबसे ज्यादा संख्या है तो इस इलाके से सबसे ज्यादा फौजी पैदा होते हैं। और केवल फौजी नहीं, इस देश का कोई पेट भरता है तो भी इस प्रदेश का किसान ही भरता है, इस देश का किसान भरता है। यानी रोटी पानी से लेके भूख मिटाने से लेकर इस 142 करोड़ के आदमियों को भोजन की व्यवस्था करने वाला, शहरों में भी दूध की सप्लाई करने वाला, और उसी घर में पैदा होता है सिपाही। ईमानदारी से देखोगे तो ये दो वर्ग ऐसे हैं, और वर्ग तो एक ही है जो जमीन में काम करता है, खेती करता है, मजदूरी करता है, और उसी के घर में पैदा होता है सिपाही। और वही सिपाही आपको सुरक्षित रखता है। दुनिया के चारों तरफ आप नजर मार के देखो किस प्रकार से फेर है। अभी अभी चाहे वो नेपाल की बात हो, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी म्यांमार, और दूर देखोगे तो कभी रूस और यूक्रेन। उन देश की सेनाओं में वो जज्बात नहीं है जो हमारे फौजियों में है। हमारे देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती। और हमारे शहीद शिषपाल जी ने तो एक ऐसे टाइम पर, जब इस देश के अंदर 70 साल की आजादी के बाद जो लड़ाई 1857 से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, ताकि ये देश आजाद हो, डेमोक्रेटिक बने, प्रजातंत्र बने, और जैसे ही देश आजाद हुआ तो प्रजातंत्र इन्हीं फौजियों ने दिलवाया। और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए जो एक गलती हुई थी कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में अधूरी रही, और धारा 370 हटाने के बाद उस प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए पहला चुनाव पिछली साल इन्हीं की देख रेख में हुआ। तो इस सही मायने में प्रजातंत्र के अंदर अगर बलिदानी दी है तो शीशराम जी ने दी। धारा 370 हटाने के बाद पहला चुनाव, ये अगर चुनाव नहीं होता तो वही हालात रहते। आज जिस प्रकार से काम तो और भी बहुत है, 142 करोड़ का देश है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम करने वाला किसान, और किसान के घर में पैदा हुआ फौजी दिन रात बगैर छुट्टी लिए काम करता है। और फिर भी दुखी कौन रहेगा? जब सूखा पड़ गया तो किसान दुखी, और जब बारिश ज्यादा आ जाए तो बोला बाजरा भी गया, कपास भी गई। यानी वर्षा तो भी मरा और सूखा पड़ा तो। और व्यापार ऐसा हो सकता है जहां नफा नुकसान हो अपने आप देखते हैं।
लेकिन किसान तो बिल्कुल खुले में रहता है। इसलिए आपकी बदौलत ये देश सुरक्षित है, और जहां फौज कमजोर है वो देश असुरक्षित है। आप चारों तरफ नजर मारते होंगे, इसीलिए आपके भरोसे और खासकर इस किसान और किसान के घर में पैदा हुआ वही सिपाही जिसकी हमारी 2 बेटियां आपके सामने हैं, एक बेटा सामने है, माँ और बाप दोनों जिंदा हैं, तो हम सब उनको सलाम करते हैं, मान सम्मान देते हैं। उन्होंने अपनी सारी चीजें साफ कर दी, और मैं भी अपनी तरफ से कोई चीज या थोड़ी जगह ऐसी देख लेना, क्योंकि जगह पंचायत की होगी है, तो पंचायत में मैं 11 लाख भेज दूंगा पंचायत में, ताकि वो एक बैठने उठने की जगह भी इसके साथ ही बना ले जो पंचायत की जमीन है। समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद।